इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए सब हो रहा है। मस्जिद का मसला उठाया जा रहा है, वंदे मातरम का मसला उठाया जा रहा है, क्योंकि वंदे मातरम भी बंगाल की धरती से ही लिखा गया था। और जब बंगाल आप जाएंगे बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने, इतना समर्थन वाली बातें कर रहे हैं आप बताइए ना। मैं तो शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का विरोधी हूँ, आरएसएस का विरोधी हूँ, जो इस देश में सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, नापाक कोशिश करते हैं हिंदू मुस्लिम करके, भारत पाकिस्तान करके। मैं ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वेस्ट बंगाल में हिंदू और मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये सारी चीजें हो रही चंदा हो चुका है अब तक, और 6 पेटी खुलना बाकी है। मशीन लगाया गया पैसा गिनने के लिए। जिसके ऊपर प्रधानमंत्री का हाथ है, जिसके ऊपर आरएसएस का हाथ है, उनको पैसे की कमी क्या होगी? उनको पैसे की कमी। तो राम मंदिर बनवाया, आप कहाँ मस्जिद में घुसड़ रहे हैं? आप बताओ, मन में राम बगल में छुरी, जब पाई तब काटब मूड़ी। ये नरेंद्र मोदी की चाल है, ये आरएसएस की चाल है। हिंदू मुस्लिम करते रहो, अपने वोटों को इजाफा करते रहो। अरे अगर ये बनवाना चाहते हैं मोदी जी, अगर उनके समर्थन देते हैं, तो फिर ममता बनर्जी को क्या दिक्कत है मस्जिद से? आप बताइए, ममता बनर्जी को क्यों दिक्कत है मुसलमानों से? आप बताइए। ममता बनर्जी को न हिंदुओं से नफरत है, न मुसलमानों से नफरत है। तो सबको जोड़ करके चलती, वहाँ की जनता बोल रही है। अरे मुस्लिम विरोधी बातें वो कर रहे हैं, हुमायूं को क्यों निकाला पार्टी से? वो हुमायूं कबीर अगर इनके पार्टी में रहते तो ये माना जाता कि ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है। तो मुख्यमंत्री ने अपना कर्तव्य पूरा किया। अगर कोई भी पार्टी का संसद सदस्य, पार्टी का एमएलए या बड़ा नेता अगर पार्टी लाइन से हट करके बात करता है तो उस पर एक ही कार्रवाई होती है। धमकी दे रहे हैं कि अगर हम 100 लोग मरे तो 500 लोगों को ऊपर लेकर जाएंगे। यही चीज है कि आप उसको समर्थन दे रहे हैं। यही चीज है कि वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। मैं हिंदू मुसलमान करने वालों के सख्त खिलाफत में हूँ और मैं ऐसे लोगों की कड़े शब्दों में निंदा करना चाहता हूँ। बाबरी मस्जिद नहीं बनना चाहिए, मंदिर बनाइए वहाँ पे। न मंदिर बनना चाहिए, न मस्जिद बनना चाहिए। वोट के समय में कौन सा चीज भैया? वोट के समय आपने शिक्षा की बात की, आपने महंगाई की बात की, आपने बेरोजगारी दूर करने की बात की, आप लोगों के पलायन की बात की, आप लोगों के नौजवानों को रोजी और रोटी देने की बात की। मंदिर मस्जिद आप चुनाव के समय कहाँ से सवाल उठ जाता है? ऐसा सवाल केवल वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए कि हिंदू एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो जाएगा जब मुसलमानों का एकीकरण होगा। अरे लेकिन कहा ये जरा जी, इन तमाम चीजों का बीज रोपने का काम ममता बनर्जी ने किया, अपने पार्टी में रख करके जो इनको उकसाया, फिर बाद में पार्टी से निकाल दिया। अब आपने तो ये कह दिया, लेकिन मेरा सवाल है आपसे कि यह चीजें नरेंद्र मोदी और आरएसएस के इशारे पर हो रहा है। आरएसएस और नरेंद्र मोदी पूरी मदद कर रहे हैं उनकी। बोलिए, आप लोग मानिए ना, जो चुनाव हार रहे हैं आप लोग पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी चुनाव हार रही है। ममता बनर्जी अभी मैंने देखा वहाँ की जनता ललकार रही है, वहाँ की जनता ललकार रही है, वहाँ की जनता बोल रही है ये बिहार नहीं है, ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ ममता बनर्जी की ही सरकार बनेगी। अरे मोदी जी का भाषण आपने नहीं सुना? हमने बिहार जीत लिया, अब बंगाल की बारी है। अरे मोदी जी का ये भी तो मैंने भाषण सुना है कि मौसम का मजा लीजिए। अरे आप तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होकर के बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। ब्राह्मण होकर के गलत काम का समर्थन करूं? तो क्यों बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं आप बताइए कि बाबरी मस्जिद बने या कोई मंदिर बने, गिरजाघर बने, सीमा और समय के दायरे में, संविधान के दायरे में बनना चाहिए, उसका मैं विरोध नहीं करता हूँ। तो उमा भारती सही कह रहे हैं कि एक ईंट उखाड़ लिया जाएगा वहाँ से? उमा भारती तो अयोध्या में भी गई थी और अयोध्या में तो मुर्शिदाबाद का नींव उखड़ा जाएगा ना फिर? एक बात बताइए, उसको तत्काल चुनाव आयोग को उस पर रोक लगा देनी चाहिए, भारत सरकार को रोक लगानी चाहिए। जो भी विवादास्पद चीजें हों चुनाव के दौरान उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए।